बाप की देखा देखी बेटा भी बना शराबी। मेरा नाम श्रेया है। मेरी उम्र 50 वर्ष है। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूँ। मेरे पति रेलवे में गार्ड हैं। हमारा 22 साल का बेटा है। कहने को तो छोटा परिवार है, सुखी परिवार है माना जाता है, लेकिन मेरे मामले में एक कहावत साबित नहीं हुई है। वर्किंग पेरेंट्स होने के नाते हम अपने बेटे की हरकतों पर निगरानी नहीं रख सकते। अकेली औलाद होने के कारण बेटे को ज़रूरत से ज़्यादा लाड़ प्यार मिला, जिससे वह बिगड़ गया। पति अपनी नौकरी के सिलसिले में आमतौर पर घर से बाहर रहते थे और शराब पीने के आदी थे। उनकी ज़्यादातर आमदनी शराब में ही खर्च हो जाती थी। मैंने नशा मुक्ति केंद्र के लिए उनको कई बार इलाज कराया, लेकिन घर से बाहर अपने साथियों की महफिल में पहुंचकर वह फिर से पीने लग जाते। मेरी चिंता तब बढ़ गई जब एक दिन बेटा भी शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर में दाखिल हुआ। उसके रंग ढंग देखकर मेरे होश उड़ गए। बेटे का बिहेवियर मुझे बहुत तकलीफ देह महसूस हुआ। मेरे सामने शराब पीकर आने के लिए शर्मिंदा होने की वजह वह एक पियक्कड़ की तरह बातें करने लगा। मैंने उसकी शिकायत अपने पति से की, लेकिन वह सब ठीक हो जाएगा का आश्वासन देकर खामोश हो गए। शराबी पिता की उदासीनता से मेरे बेटे की हिम्मत और बढ़ गई। वह पढ़ाई लिखाई के बहाने मुझसे पैसे लेता और कॉलेज जाने के बजाय माया खाने पहुंच जाता। वहाँ कुछ ऐसे रायजादों की संगत में पड़ गया था जो शराबखोरी को स्टेटस सिंबल समझते थे। मैं पति की ओर से तो पहले ही निराश हो चुकी थी, लिहाजा बेटे को भी नशा मुक्त केंद्र के लिए उसको ट्रीटमेंट शुरू कराया। 3-4 सेशन हुए। इलाज के बाद उसके अंदर नशा छोड़ने के कुछ पॉजिटिव साइन नज़र आए। इलाज के बाद जब मैं उसे घर लेकर पहुंची तो घर में पति देव फुल मूड में नजर आए। पिता को शराब पीते देख बेटे की ललक बढ़ गई और हद तो तब हो गई जब दोनों एक साथ बैठकर शराब पीने लगे। वह दृश्य देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। बेटे की कामयाबी के मेरे सपने पलक झपकते टूट गए। अब हरकत इतनी बदतर हो गई कि अब मेरे साथ न केवल मारपीट करता है, बल्कि शराब के लिए पैसे न मिलने पर घर का सामान औना बोना दाम में बेच देता है। बेटे को सुधारने के लिए मैंने पति से तलाक लेने की धमकी दी, फिर भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। आखिरी कोशिश के तौर पर मैं अपने पति और पुत्र को नवज्योति नशा मुक्ति केंद्र में ले गई। काउंसलिंग सेशन में भाग लेने और इलाज के दौरान किसी अन्य व्यक्ति या नशा के संपर्क में ना आ पाने के कारण उन्हें परेशानी तो नहीं हो रही है, लेकिन इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि दोनों सुधर जाएंगे। आशा करती हूँ इस कहानी से आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। आप मिलते नई कहानी के साथ। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद।